जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप सबको खुशामदीद कहते हैं रिपब्लिक के उस स्टूडियो में जहाँ से हमेशा आपको गर्मा गर्म खबर मिलती है। आजकल मौसम तो रिपब्लिक का ठंडा है लेकिन खबर ज़रूर गर्म है, सियासी मैदान भी गर्म है। एक इशू जो हमसे स्किप हो गया था, बहरहाल इशू था वो जो इस मुल्क में हेडलाइन बने वो इशू होता है, और वो इशू बना बड़ा वो था वीना मलिक साहिबा ने जो भी वहाँ जाके जो भी हरकतें की, जो भी तस्वीरें खिंचवाई। कुछ लोग कहते हैं फेक है, वीना खुद क्या कहती हैं वो भी आपने सुना, लेकिन आज आपको जो साइड मिलेगी वो बिल्कुल क्लियर होगी। उस पर हम वीना से पूछें कि भाई ये मकसद क्या था, इसके पीछे कौन लोग थे, सोच क्या थी और ये करवाने की ज़रूरत क्या थी अगर वो ना भी करवाती। स्पेशली जो उन्होंने अपने बाजू पर टैटू करवाया उसका इशू है। वीना खुद साथ हैं, आपको बताएंगे। उनके साथ भी एक और बड़े मौजूद मेहमान हैं, इंडिया को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं, उनसे पूछेंगे कि इसके पीछे साजिश क्या हो सकती है। वीना आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। थैंक यू जी वीना के साथ शेख रशीद साहब बैठे। शेख साहब आप तो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं हिंदुस्तान के ऊपर, आप बताइएगा ज़रा ये मामला जो था ये क्या क्रिएट करने की कोशिश की गई। देखें भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका कि आपने आखिरकार मुझे इस गंदे खेल के अंदर घसीट ही डाला। मुझे मजबूरन आना पड़ा, ये रसवा करके रख देगी ये लड़की, इसने बड़ा बदनाम कर दिया है। इसके पीछे जो है अब मुझे सफाइयाँ देनी पड़ेंगी लोगों को। जी शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका। वीना आपसे शुरू करूंगा, आप समझती हैं हमारे कल्चर में इस बात की इजाज़त है जो कुछ आपने किया वहाँ जाकर? देखें, सबसे पहला मेरा ये कंसर्न है कि आप लोगों ने मेरे और एशमित के बारे में इस तरह की चीज़ें फैलाई और हमेशा से कहा कि हमारे बीच में कोई चक्कर चल रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक बात है कि कल्चर सही है या नहीं, और जहाँ तक आपने कहा कि इजाज़त, वीना मलिक को किसी की कोई इजाज़त नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर है। बात को रोक दें जी, ये वीना अगर आपका पर्सनल मैटर है तो ये आपने मुझे तस्वीरें क्यों भिजवाई हैं डाकखाने के जरिए? शेख साहब देखिए, मैंने कोई तस्वीर नहीं भिजवाई। खामखा में आप मुझ पर इल्ज़ाम ना लगवाएं। अगर आप लोग मुझसे नाराज़ हैं तो मैं आप लोगों से ज़्यादा नाराज़ हूँ क्योंकि आप लोग मेरे अपने थे। आप लोगों को ये समझना चाहिए था, आप लोगों का ये कंसर्न नहीं था। आपको ये समझना चाहिए था कि आपको मेरा साथ देना है। FHM वालों ने मुझे अगवा कर लिया था, मेरी कोई कहानी सुनता ही नहीं है। फिर उस तरफ आएंगे आपके साथ मीडिया ने क्या किया। बाला शेख साहब आपकी तरफ आऊँगा। आप समझते हैं इस तरह हमारी इतनी एक इस तरह की एजेंसी जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है उसका नाम लिखवा के ये कोई सही बात है ये किए जो इन्होंने? और जी क्या बात करते हैं आप जी, ये देखें आप पाकिस्तान का ये हाल है। यहाँ पे गरीब के बच्चे से पूछें कि लाइन में लग के लाल दवाई किस तरह ली जाती है। बट साहब बहुत जल्द मैं अपनाबाद कमीशन में जाऊंगा और वहाँ ये बताऊंगा कि साजिश के पीछे जो है वो पेंटागन मुलव्वस है। पहले उनका इरादा था कि पूरा मेमो बाजू पे लिख दिया जाए ताकि हकानी बच सके, बाद में उन्होंने ISI लिख दिया है। और ये बताता चलूँ भट्ट साहब के टेक्नोलॉजी और साइंस का दौर है और बहुत जल्द आपको जो है वो इसके नताइज बरामद होने वाले हैं अनकरीब। आप देखिएगा कि इसकी रेटिंग जो है वो बिल्कुल मंसूर एजाज की है। शेख साहब देखिए, आप मुफ्ती साहब ना बने और मुझ पे इल्ज़ाम तराशी ना करें, ये आपका कंसर्न नहीं है। बस मुफ्ती साहब टैन है, मुफ्ती साहब टैन है, मुफ्ती साहब टैन है, ये नहीं चलने वाली है जी ये हरकतें। रोने से कोई वो तो आपको बताना चाह रहे कि आपके साथ खेल रहे मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे अपने लोग, एशमित मुझे इससे ज्यादा प्यार करता है, एशमित की फैमिली मुझे इससे ज्यादा प्यार करती है। आपके अपने तो वो हैं जी जहाँ पे जाके आप कहती हैं कि मैं तो हिंदुस्तान की नहीं हूँ, मैं यहाँ आई हूँ, मुझे बड़ा प्यार मिला है। प्यार नहीं जाके। शेख साहब मैं वीना आपसे पूछूंगा, आप जरा बताइएगा, आप मुकम्मल होश आवाज में अपने, ये आपके साथ हुआ क्या? ये लिखवाया था वाकई में, बाद में उन्होंने प्रिंट किया आपके हाथ पे? देखिए बात ये है कि बात दरअसल ये है कि वीना मलिक ने के साथ ये थोड़ा सा धोखा हुआ है। बिल्कुल मेरे साथ धोखा हुआ है। इन्होंने मुझे कहा था कि आप जो है अपने बाजू पे, अपने आर्म्स पे जो है ISF लिखवाएंगी, यानी कि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, क्योंकि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के मुताबिक इमरान खान की जो जमात है, इमरान खान का बड़ा एक यूथ में आपको पता भी है कि आज के लिए, और मैं भी यूथ ही हूँ, 18 साल की तो हूँ। अच्छा तो मैं साल का मैं भी हूँ जी। फिटे मुंह चुप हो जा। अच्छा बात ये है, देखिए बड़ा सीरियस क्वेश्चन कर लिया है आपने। मैं आपको बताती हूँ कि बात है क्या। दरअसल जब मैंने ISF लिखवाया तो FHM वालों ने उसको टेम्पर करके उसको ISI करवा दिया। और क्योंकि मैंने यहाँ पे इमरान खान का एक कॉल भी था, इमरान खान ने कहा था कि जो भी माशी तौर पे करप्ट नहीं है वो जाके अपने एसेट्स को डिक्लेयर करे और मेरी पार्टी में शामिल हो सकता है। मैंने जो है यहाँ पे ISF लिखवाया, उसके बाद जो है मैंने अपने एसेट्स भी डिक्लेयर किए। ओए वीना, काश तूने अवामी मसलम लीग लिखवाया होता।
आई लव दिस पॉपुलैरिटी। आपने सोचा कि आप ऐसे डिक्लेयर करें और आप आईएसएफ लिखवाना चाह रही थी, जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन आपने ही बोला। देखें जितनी चादर होती है उतने ही पांव इंसान को फैलाने चाहिए। चादर ही नहीं है। आप अगर देखें मेरी बात सुने, इधर तो कोई चादर ही नहीं है। आप स्लीवलेस पहन के आया करें, तो अगर वो भी पहन के आ जाती हैं आप, Sleeveless? तो उसमें भी आपको जो है वो आईएसआई वाज़े तौर पे नजर आ ही जाता। लेकिन मैं न्यूड नहीं थी, मैं टॉपलेस नहीं थी। आप न्यूड नहीं थी, आप म्यूट नहीं थी। ये शेख साहब किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? जरा रोशनी फरमाइएगा कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वीना की नेशनलिटी कैंसिल हो जानी चाहिए, ये अब इस मुल्क का हिस्सा नहीं है, इन्होंने बदनामी दी है, कुछ नहीं दिया। आप समझते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए वीना के साथ? और कौन सा तख्ता उलट दिया है वीना ने जो उसको इतनी बड़ी सजा देना चाहते हैं आप? देखें मेरी बात सुने, नेशनैलिटी ख़त्म करना आपको पता है कितना बड़ा नुकसान है। मुझे तो आपको पता है इंडिया जो है वो हिंदुस्तान मुझे वीज़ा नहीं देता है। आपको पता है इसकी क्या वजह है? क्या वजह से? देखिए मेरी बात सुने भट्ट साहब, कौम जो है वो बदले की आग में जल रही है। देखिए हमारी कौम के लोगों में इतना जज्बा, इतना शऊर बेदार हो चुका है। और परसों मुझे अलमास भाभी की कॉल आई है, कहती है कि मैं तैयार हूँ राह लिखवाने के लिए। वो अलमास भाभी कह रही मैं रॉ लिखवाऊंगी, मैं राह लिखवाऊंगी। और आपका ये शहजाद राय जो है ये अपने गानों में कहता रहता है कि कौम किसी ज़रूरी काम से सो रही है। और कौम किसी ज़रूरी काम से सो रही है तो तू तो जगा हुआ, तू तो कुछ लिख। तेरे जहन में नहीं आया कुछ कि मैं भी कुछ लिखूं? और कुछ लता पे लिख और कुछ अन्नू हजारे पे लिख, और लिख तो लिख, कुछ तो लिख। ये शहजाद रॉय से आपका ये शिकवा है? शिकवा जी, ऐसा शिकवा जवाब शिकवा जवाब जी लेट्स हैव क्विक ब्रेक। वापस आएंगे तो पूछेंगे वीना आखिर हर खबर का हिस्सा क्यों है। लेट्स हैव क्विक ब्रेक। बस छोड़ दे उसे, देख कल के लौंडे ने तुझे दिया क्या है। जान है। देख और मैं- पाकिस्तान में नहीं। उससे अच्छे लौंडे पड़े हुए हैं। जी शेख साहब वापस आ गए ब्रेक से। बहुत खूबसूरत। ब्रेक से वापस आ गए। वेलकम बैक हाउसिंग आजाद। हम डिस्कस ये कर रहे थे कि वीना आखिर हर खबर का महवर क्यों होती है, उससे रिलेटेड होती है हर हेडलाइन, वजह क्या है, 6 महीने बाद दोबारा खबर बन जाती है। हमेशा से आप क्यों समझती हैं कि आपको इसके सराउंडिंग में रहना है, कंट्रोवर्सीज के? देखें भट्ट साहब, इसी बात का अफसोस होता है कि इस मुल्क में रोज़ाना लोग गुम हो जाते हैं, उस पर कोई न्यूज़ नहीं बनती, वहाँ पे तो कोई नहीं बोलता। अगर वीना मलिक, अगर मैं सिर्फ 2 दिन के लिए होटल से गायब हो गई तो आप लोग उसको इतना उछालते हैं क्योंकि मैं वीना मलिक हूँ, मेरा एशमिट के साथ कोई ताल्लुक है, इसलिए। यहाँ तक सवाल रहा कि इस चीज़ को इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया गया, कहा गया कि वीना मलिक ने पता नहीं कौन सा क्या काम कर दिया है। तो मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि अगर मेरी कोई ऐसी इंटेंशंस नहीं थी, अगर किसी इदारे को इससे दुख हुआ है तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं माफ़ीनामा लिखने के लिए तैयार हूँ। माफ़ी शाफी मांगने से काम नहीं चलने वाला है। ये देखें आपको जो है वो आपने FHM की रट लगाई हुई है। FHM ने आपको बर्बाद कर दिया है, आपको यहाँ दोराहे पे ला के खड़ा कर दिया है कि आज आप दुनिया को जो है वो क्यूट ना बनो काकी, आज आप जो है दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। साथ साथ आपने हमें भी रगड़ा दे दिया, खास तौर पे तो आपने मजे रगड़ा दे दिया। शेख साहब आपको कैसा Naughty। रिस्पांस मिला इस हरकत के बाद? आपको तो बड़े चाहने वाले हैं, क्या कहते हैं? आपने उस मामले पे आके बोला भी काफी शोज के अंदर। ये देखें ये मेरा सवाल नहीं है, आप मुझसे नहीं पूछ सकते। ये देखें ये आपको अगर पूछना है तो आप मोहम्मद आसफ से जाके पूछें, मत मारी गई है बार बार वही सवाल वही मैं सवाल। आपसे पूछना चाह रहा था इम्पैक्ट क्या हुआ? देखिए ये जो कैपिटल टॉक में इमरान खान भी आता है, ये दोबारा जवान होने के बूटाक का इंजेक्शन लगाता है। आपको इस बात की सच्चाई का नहीं पता, लेकिन मैं इसका से क्या ताल्लुक है? आप कुछ फरमा रहे थे इनकी जो देखें बड़ा गहरा तल्लक है। आप देखें इस बात को भट्ट साहब, देखें इसको आपने सीरियस लेना है। ये देखें यहाँ जो भी सियासतदान है वो अपना काम कर जाता है मजे से, ना ही इनके कोई मिशन है, ना विजन है, ना इनकी सब डिवीजन है। देखें इनके रिंग पिस्टन बैठ चुके हैं, ये धुआं मारने वाली गाड़ियां हैं, इनको अभी ओवरहालन की जो है वो जरूरत पेश आ गई है। अगर देखें भट्ट साहब, अगर हमने इनको ओवरहाल नहीं करवाया तो खदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक। देखें ये मुल्क किसी और डगर पे जाने जा रहा है, हमने बचाना है इस मुल्क को। अवामी मसलम लीग देखें वाहिद वो जमात है जो
वीना को भी इस मुश्किल से दलदल से निकालेगी या पाकिस्तान को भी? आपको तो हर चीज से मसला है। अश्मित की बात हो रही है, वीना की बात हो रही है। अश्मित से भी मसला है। देखें मेरी देखें आपको सबसे प्रॉब्लम है। देखें अश्मीत 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 की रट लगाई है और क्या फर्क है? शेख साहब, और शेख मेरी साहब, बात सुने, देखें शेख साहब, मेरी बात सुने, अश्मीत और रशीद में क्या फर्क है? अश्मीत रशीद ठीक फरमाया। अश्मित अश्मित नाम है जी। अश्मित वही अश्मित, इनका नाम अश्मित। अश्मित है। अब वहां जाके ये उनकी जबान सीख गई है तो इसमें हमारी कोई गलती तो नहीं है। नाम ही अश्मित है ना, वो उनका अश्मित नाम है, उसका अश्मित नाम है। ऐसा। अश्मीत आप क्या नाम उसका है? नाम तमीज से लें, अश्मित नाम है, उनका नाम आपका अश्मीत नहीं है। आपका बड़ा कजन आ गया है वो, मेरा सब कुछ है वो। आपका सब कुछ है। कभी हम भी तुम्हारे होते थे। जी चलो फेयर वीना आप बताएं, आप ये जो नए आने वाले लोग हैं कल को ये भी हिंदुस्तान जाएंगे, आप समझते हैं कोई गलत मैसेज गया है कौम को? जो औरतें हैं इनको मैसेज क्या गया है आपके इस हरकत की वजह से? आपने क्या मैसेज देने की कोशिश की? देखिए, आपने पहली दफ़ा कोई अच्छा क्वेश्चन किया मुझसे, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगी। देखिए, पाकिस्तानी ख़वातीन को मेरा यही पैगाम है कि वो मेरी बात समझें। मैं यही कहना चाहती हूँ, वीना मलिक का यही पैगाम है, मैसेज है कि हमें अपनी रिवायत को नहीं भूलना चाहिए। हमें जो है मशरकी कल्चर को जितना हो सके फ़रोग देना चाहिए, और जिस पे मैं खुद भी काफ़ी अमल करती हूँ। कोई शक नहीं। और उसके बाद हमें शर्म व हया का पैकर होना चाहिए, हमें एक मुजस्मा होना देखिए चाहिए। ये तो शर्म व वही हया बारी बात हो गई कि मैं बोलूं कि यार नंगा घूमना चाहिए। ये किस किस्म की बात कर रहे हैं आप? देखें हिंदुस्तान मैं भी गया हूं, वहां पे आशु भोसले मुझे देख के जो है वो पर्दा कर रही थी, लेकिन उसने जब मेरा चेहरा बगौर देखा है तो वो मुझ पे डोरे डालने पे मजबूर हो गई आयशा है। भोसले शायद। आयशा भोसले हैं। आशु भोसले, जो देखें जो भी उनके नाम है, बेंगे टड़ेंगे, हमें तो यही आते हैं। देखें हम हिंदुस्तान की जबान हमें इतनी नहीं आती खास जितनी ये मसूफा कह रही हैं। नहीं आप देखें ना, इनके हमेशा मैं हमारा सवाल पूछने का मकसद ये था कि मैसेज क्या जा रहा है, कभी आसिफ का मामला हो जाता है। देखें मसला पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ही आसिफ का है। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर आसिफ का है, इसको हल होना चाहिए। अब यह कहानी खत्म हो जानी चाहिए। देखें लोग तंग आ चुके हैं, लोग चेंज मांगते हैं, चेंज। नहीं तो एक आसिफ सिक्कों वाला चेंज नहीं, मैं सिक्कों वाला चेंज नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं हकीकी जो चेंज है वो तो इमरान खान साहब कर रहे हैं ना उस पे काम। देखें चेंज की बात है, चेंज ये भी लेके आई हैं, ये भी एक किस्म का चेंज है। ये चेंज है, बिल्कुल ये चेंज है। लेकिन आपने अब वो क्या आसिफ साहब एक जो है, आप आसिफ साहब से अभी राब्ता है आपका? जब से वो जेल गया है तो मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है, और उससे पहले भी वो नहीं, आपकी कंट्रोवर्सी अभी कल के मैं टिकर पढ़ा था, आपको अभी मोहब्बत है आपके दिल में, अभी उनके लिए एहतराम है। देखिए, पुराना दुख है, पुराना मेरा पहला प्यार है वो, तो पहला प्यार इंसान कभी भूलता नहीं। और शेख साहब- लड़की सुन ले क्यूट काकी, ये अशमीत को तू अपनी जबान में समझा दे। मुझे धमकियां देता है टेक्स्ट मैसेज पे कि अगर तूने वीना से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो नतायज बुरे होंगे। देखिए, वो मेरे बारे में बहुत पॉजिटिव है, तो वो कह रही है उनके बारे में इतना उसके एग्रेशन है, क्या कह सकते? उसे समझाएं, खुदा न खास्ता मेरी फिरकी घूम गई तो बड़ा खून खराबा हो जाएगा। बहरहाल वीना आपका बहुत शुक्रिया, बल्कि आपका तो मीडिया ने शुक्रिया बड़ा कोई साथ नहीं- दिया यहाँ पर। नहीं, मैं आपका कोई शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप लोग मुझसे नाराज हैं तो मैं आपसे डबल नाराज हूँ। हम आपसे क्योंकि नाराज- आप लोगों, जी हाँ, आप लोगों ने जिस तरह से मेरी और ना रोए शेख साहब, आप भी इन सबके साथ मिल गए। भट्ट साहब देखें, ये इतनी सी थी, ये जब आया करती थी फिल्मों में, आप यकीन जाने के आप क्यों रो रहे हैं सर? कसम खुदा दी के मेंटोर हूं आखिरकार इसका। नहीं, शेख साहब रो रहे नहीं है, शेख तो साहब, वीना भी रो रही है। वीना रोने की बात नहीं है इसमें, आप कोई हमने ना तो रो- कुछ नहीं कहा आपको ऐसे। देखें जी, इससे हमारी बड़ी आप लोग कभी मुझे समझ इमोशनल नहीं सकते। अटैचमेंट है। जी जाहिर सी बात है, हमारे मुल्क के स्टार है, इससे डेफिनेटली हम बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं इससे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब, आप प्लीज रोइए नहीं। बहुत हो गई यार, हद होती है किसी चीज की। देखें खुदा ना खास्ता, चल यार जाने दे यार, पहले बंद भी- कर इसको यार। इससे जी, पहले कौन भी थी? मेरे बारे में रो चुके शेख साहब आप रोए नहीं प्लीज, वीना भी रोना शुरू हो गया। जी ख़वातीन हज़रात, हम कोशिश कर रहे थे पूछने की। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली दफ़ा दोबारा हाजिर होंगे तो रिपब्लिक का बड़ा इशू डिस्कस करेंगे। शेख साहब रोए नहीं, टिश्यू ला के दें यार। जी ख़वातीन हज़रात, आज के लिए इतना ही। That's all.